दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरने के साथ ही उसने अपना परचम लहरा दिया है। चांद की सतह पर अपना तिरंगा गाड़ने के साथ ही वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, क्योंकि चांद के फार साइड ऑफ मून, जिसे चंद्रमा का डार्क और रहस्यमयी हिस्सा माना जाता है, उस जगह पर उतरने के साथ ही भारत ने इतिहास रचना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के तमाम देश भारत के चंद्रयान-3 के इस कारनामे के साथ ही भारत का लोहा मान चुके हैं। तो वहीं भारत का चंद्रयान-3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के साथ ही अपने निर्धारित समय से पहले ही चांद पर काम करना शुरू कर चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वह चांद के एक से बढ़कर के एक बड़े रहस्यों से एक के बाद एक पर्दा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह चांद पर एलियंस एक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे वहां पर मानव सभ्यता के कुछ अवशेषों को लेकर के हो, चाहे चांद पर उल्टी बारिश को लेकर के हो। दोस्तों, इन सभी चीजों को लेकर के जानकारी सामने आई, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और चांद के उस फार साइड ऑफ मून से कई रहस्यों से पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है, उसके आने के बाद से इसरो के वैज्ञानिक भी खुशी के मारे झूम उठे हैं, क्योंकि चांद पर पहली बार संभव जीवन की संभावना को लेकर के खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, जीवन कभी था लेकिन संभव है, इन दोनों में बहुत अंतर है। और अब इसरो ने यह बात कही है कि चांद पर जीवन संभव है और चांद पर एक जीवित प्राणी को भी पाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारे रोवर ने एक फुटेज भेजी है, जिसमें चांद की सतह पर उसे जीवित बैक्टीरिया पाए गए हैं। ये बैक्टीरिया आपको बता दें कि धरती पर भी होते हैं और ये किसी ऐसे इन्वायरमेंट में ही रह सकते हैं जहां पर जीवन संभव होता है। ऐसे में यह बैक्टीरिया बेहद विशिष्ट है। इनको लेकर के इसरो ने क्या कहा है कि आखिर क्या है चांद पर जीवन का रहस्य? क्या वास्तव में इंसान, अगर यह बैक्टीरिया वहां जिंदा रह सकते हैं, तो क्या इंसानों का या फिर किसी और जीव? चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर पहुंचा ही था कि तभी इंसानी जीवन बसाया जा सके। इसको लेकर के इसरो चीफ ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। साथ साथ रोवर की तरफ से जो खबर सामने आई है, इस बैक्टीरिया के पाए जाने को लेकर के उसका फुटेज भी सामने आ चुका है, जो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने इस लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की कोई भी खबर, कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चांद के फार साइड ऑफ मून, चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने के साथ ही हमारे रोवर ने चांद की बेहद रोमांचक तस्वीरें इसरो को भेजी। इतना ही नहीं, उसने चांद की कई चीजों से पर्दा भी उठाया, चाहे वह पानी की मौजूदगी को लेकर के हो या फिर चांद पर उल्टी बारिश की घटना को लेकर के हो। यह खबरें सामने आने के साथ ही पूरी दुनिया हैरत में पड़ी हुई है, क्योंकि इनके फुटेज भी हमारे इसरो की तरफ से जारी किए गए और इसे देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिक भी दंग हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए चांद पर मील का पत्थर साबित हो सकती है। भविष्य में मानव सभ्यता के निवास के लिए चांद पर बहुत बड़ा आधार बन रही है। इसको लेकर के इसरो वैज्ञानिक ने खुद जानकारी दी है। इसरो चीफ एस सोमनाथन ने कहा है कि चांद पर रोवर को जीवित बैक्टीरिया मिले हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो चांद की सतह पर जिंदा रह सकते हैं और ये बेहद विशिष्ट हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जीवन की संभावना। जी हाँ दोस्तों, अगर बैक्टीरिया यहाँ जिंदा रह सकता है तो क्या इंसानों के लिए भी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन पाएगी? क्या भविष्य में इंसानों को वहां पहुंचाया जा सकेगा? इसको लेकर के इसरो चीफ एस सोमनाथन ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। लेकिन चलिए, उससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जहां पर जीवित बैक्टीरिया को देखा गया है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जीवित बैक्टीरिया पाए जाने की घटना सामने आई है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह वीडियो सामने आया है हमारे रोवर की तरफ से और इसको लेकर के इसरो ने कहा है कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये जीवित बैक्टीरिया है और इनमें प्राण अभी भी जीवित है, यानी कि इनके अंदर अभी भी जीवन संभव है। और इसी वजह से इसरो ने इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी है। इसरो ने कहा है कि जब हम चांद की सतह पर रोवर मूवमेंट कर रहा था,
वो अपने उस क्षेत्र के जहां पर लैंडिंग हुई थी उससे महज कुछ दूरी पर ही गया था और उस जगह पर उसने चांद पे मौजूद मॉलिक्यूल्स को, उसकी सॉइल में, मिट्टी में मौजूद जो जल के कण हैं उन्हें अलग करने की कोशिश की। तो वहां पर देखा कि कुछ अजीबोगरीब चीज़ें चलती हुई भी दिखाई दे रही हैं और जब उन्हें सेंसर से देखा गया तो पता चला कि यहाँ पर तो बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया धरती पर ऐसे बहुत कम पाए जाते हैं। बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक एस सोमनाथन ने बताया है कि धरती पर अगर ऐसे बैक्टीरिया की मौजूदगी की बात करें तो वह सिर्फ अंटार्कटिका और ध्रुवीय क्षेत्रों पर है, जहां टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है और जहां पर हमेशा से यह देखने मिलता है कि बर्फ ढकी रहती है। उन जगहों पर ही यह बैक्टीरिया देखे गए हैं। हालांकि ऐसी मौजूदगी धरती और चांद पर दोनों जगह सेम होने से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। इसको लेकर के इसरो वैज्ञानिकों ने कहा है कि चांद पर अगर धरती की तरह ही बैक्टीरिया मौजूद है तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट भी ज़रूर मिल रहा है जो उन्हें धरती पर चाहिए होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन की अपनी कंजम्पशन को ज़रूर पूरा करते हैं और हो सकता है कि वहाँ चांद पर पाई जाने वाली मिट्टी ही उनका आहार हो, क्योंकि इसरो ने कहा है कि अब तक चांद पर अगर ऑक्सीजन के कुछ भी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चांद की मिट्टी में ही पाया गया है, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल ऊपरी पे नहीं है। और इसकी भूप्रपटी पे बात करें तो ऊपरी लेयर पर भी कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम भूप्रपटी से थोड़ा नीचे जाते हैं, यानी कि अगर बात करें तो 5 से 6 फीट, तो इसका मतलब है वहाँ पर इन बैक्टीरियों की मौजूदगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी दोनों है। यानी कि इन बैक्टीरियों को जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो इसी मिट्टी से, सॉइल से कंज्यूम करते हैं और शायद हो सकता है कि यही उनका आहार भी हो। अब इस चीज़ के सामने आने के बाद अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों का एक बड़ा सवाल भी है और एक बड़ी खोज की बात भी सामने आ चुकी है। इसरो ने कहा है कि अगर यहाँ पर बैक्टीरिया हैं तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आगे आने वाले समय में चांद पर जीवन संभव होगा, लेकिन जिन विपरीत और विकट परिस्थितियों में यह बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं उन विपरीत और विकट परिस्थितियों में इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक विशेष सेल बना करके इंसान को चांद पर उतारा जा सकता है। इतना ही नहीं, चांद पर मौजूदा इस मिट्टी को विशेष प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन भी निकाली जा सकती है, यानी कि इससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग करके उन्हें सिलेंडर में भर करके उन्हें एक इंसान अपने ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग कर पाएगा। भविष्य ऐसा ही कुछ कहता है दोस्तों कि चांद पर कृत्रिम एनवायरनमेंट बनाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन चांद पर सिलेंडर लेकर के घूमना अभी इंसानों के लिए ज़्यादा आसान होगा। हालांकि इसरो ने कहा है कि आगे आने वाले मिशन इस आधार पर बनेंगे कि चांद पर मौजूदा मिट्टी में जुड़ी इस सॉइल के साथ ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जाए, और इसके लिए भारत भी जल्द ही मिशन करने वाला है। दोस्तों, क्या भारत को अपने इस मिशन से जुड़ा डाटा दुनिया के साथ साझा करना चाहिए? क्या भारत को या फिर चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग की तैयारी जल्द कर लेनी चाहिए और भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करना चाहिए जिससे चांद की सतह से ऑक्सीजन को अलग किया जा सके, चांद की मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को प्रयोग करके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को इकट्ठा किया जा सके? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ साथ इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद, जय इसरो दोस्तों।